150 करोड़ चीनी कौम का सरबराह चीनी सदर दरअसल चीनी फौज का सुप्रीम कमांडर होता है, जिसके एक इशारे पर दुनिया की सबसे बड़ी फौज दुश्मन पर ज़मीन व आसमान एक करने में एक लम्हे की ताख़ीर नहीं करती और चीनी सदर के फरमान को नाफिजुल अमल करने में अपनी जान की बाजी लगाने से भी गुरेज नहीं करती। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं उस्मान खान और आप देख रहे हैं द वॉइस ऑफ एशिया। उम्मीद करता हूं कि आप सभी दोस्त खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। नाजरीन, मुसलसल तीसरी बार मसनद सदारत पर विराजमान होने वाले चीनी सदर और चीनी कौम के हर दिल अजीज लीडर शी जिनपिंग सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के सरबराह मुकर्रर कर दिए गए हैं और मसनद सदारत को संभालने के बाद तीसरी बार संभालने के बाद ये पहला खिताब जो उन्होंने अपनी फ़ौज से किया, दुनिया की सबसे बड़ी फ़ौज से, उसमें उन्होंने वाज़े तौर पर न सिर्फ ये कि जंग का इंदिया दिया है बल्कि मुस्तकबिल करीब में चीनी फ़ौज को एक बड़ी जंग की तैयारी का हुक्म भी सादिर किया है। नाज़रीन, इस वीडियो में आपको बताते हैं कि चीनी सदर ने आखिर अपने पहले ही खिताब में फ़ौज को इस किस्म के अहकामात क्यों जारी किए हैं। एक वजह तो बज़ाहिर ताइवान नज़र आती है, जबकि दूसरी बड़ी वजह जो आजकल बड़ी गर्दिश में चीन के इर्द गिर्द नज़र आ रही है, उसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका और भारत का जो एक इत्तेहाद है जिसे अमेरिका ने एशियन नेटो का नाम दिया है, जिसे चीन को काबू करने और उस पर गिरफ्त मजबूत करने के लिए बनाया गया है। इस इत्तेहाद ने भी आजकल चीन के इर्द गिर्द बड़े पैमाने पर न सिर्फ ताकत का मुजाहिरा बल्कि एक हलचल शुरू कर रखी है, जिसके ऊपर हम पूरी रोशनी डालेंगे और इस हवाले से जो खबर है वो भी आपके साथ तफसीली तौर पर शेयर करेंगे। लेकिन पहले आप चीनी सदर के मुकम्मल अल्फाज सुन लीजिए, जो कि साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट, जो कि चीन का सरकारी अखबार है, उसमें भी आए हैं। जबकि इसके अलावा पाकिस्तानी मीडिया की स्लाइड भी आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसके अलावा जो द वायर अखबार है, उसने जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं कि चीनी सदर ने अपनी फ़ौज से कहा कि तैयार हो जाओ जंग लड़ने के लिए और तैयार हो जाओ जंग जीतने के लिए, यानी इस नारे को भी इस अखबार ने अपनी शह सुर्खी में जगह दी है। नाजरीन, चीनी सदर ने अपनी 75 लाख फ़ौज, जिसमें 23 लाख अटैक फ़ौज, 6.5 लाख रिज़र्व फ़ौज और 43 लाख के लगभग पैरामिलिट्री फोर्स शामिल हैं, उसे वाज़े तौर पर वाज़े अल्फाज में कहा है कि चीन को इस वक्त इंतहाई कठिन हालात का सामना है। अब तक हमने बहुत सब्र से काम लिया, लेकिन अब ऐसा वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है कि चीन को मुस्तकबिल करीब में एक बड़ी और फैसला कुन जंग में उतरना होगा ताकि हम अपनी सलामती और खुद मुख्तारी को यकीनी बना सकें। लिहाजा चीनी फ़ौज मुसलसल जंगी मशकों में मशगूल रहे और ये जंगी मशकें हकीकी जंग के पैमाने पर रख कर की जाएं। चीनी फ़ौज जितनी जल्दी हो सके अपने फ़न हर्ब और जंगी तरबियत पर अपनी गिरफ्त को इंतहाई मजबूत कर ले और ख़ुद को एक बड़ी पंजा आज़माई के लिए हमा वक्त तैयार कर ले। नाजरीन, यहाँ तक तो आपने चीनी सदर का बयान सुना, लेकिन इस बयान की वजूहात में जहाँ एक तरफ ताइवान है, वहाँ दूसरी बड़ी वजह, अहम तरीन वजह वो क्वाड इत्तेहाद है, जो कि अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान का एक 4 मुल्कों का इत्तेहाद है, जिसे एशियन नेटो भी कहा जाता है और जो कि चीन पर गिरफ्त मजबूत करने के लिए एक अहम तरीन और बड़ा इत्तेहाद जो है इस वक्त शुमार किया जा रहा है। नाजरीन, ये जो इत्तेहाद है क्वाड कंट्रीज़ का, इसके मुतालिक लेटेस्ट खबर ये है कि जो आप अपनी स्क्रीन पर एक स्लाइड देख रहे हैं, एक स्क्रीनशॉट देख रहे हैं, ये अब जो खबरें आ रही हैं कि ये चारों मुल्क मालाबार जंगी मशकों का आगाज़ कर रहे हैं, वो भी चीन के पड़ोस में, जहाँ ये ताकत का भरपूर मुजाहिरा करेंगे और अपनी इज्तिमाई फौजी एक्शन का भी मुजाहिरा करेंगे, ताकि ज़माने जंग में अगर चीन के साथ या किसी भी बड़ी ताकत के साथ जंग होती है तो ऐसी सूरत में ये मुमालिक कोलेक्टिवली एक इज्तिमाई जो फौजी एक्शन है उसकी महारत पर गिरफ्त मजबूत करने के लिए इन जंगी मशकों को दोहरा रहे हैं। और ये पहली दफ़ा नहीं हो रहा, बल्कि इससे पहले भी कई बार हो चुका है। और ये जंगी मशकें दरअसल आलमी मुबस्सिरीन के नज़दीक बल्कि ख़ुद चीन के नज़दीक, जो कि इन जंगी मशकों पर और इस इत्तिहाद पर ही कई बार संगीन तरीके से अपने इतराज़ात और अपने कंसर्न जो है वो जता चुका है, दुनिया को वाज़े कर चुका है। लेकिन मुबस्सिरीन ये मानते हैं कि दरअसल इस फौजी ताकत के मुजाहरे का मकसद चीन को ये पैगाम देना है कि वो
ताइवान को छूने से पहले हमारे बारे में ज़रूर सोच ले। हमारे होते हुए चीन ऐसा नहीं कर सकेगा, क्योंकि अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर चीन का रास्ता रोकने के लिए मौजूद है। अगरचे नाजरीन इस क्वाड इत्तिहाद में भारत भी मौजूद है, लेकिन भारत ने ये वाज़े किया है कि अगर ये इत्तिहाद ताइवान के लिए चीन से जंग लड़ता है तो भारत उसमें इनका साथ नहीं देगा या उनके साथ खड़ा नहीं होगा ऐलानिया तौर पर। क्योंकि अंदर खाते आप साथ देते हैं या नहीं देते ये एक अलग सवाल होता है, लेकिन ऐलानिया तौर पर भारत की पॉलिसी ये है कि ताइवान के लिए वो चीन के खिलाफ नहीं लड़ेगा, बल्कि इस इत्तिहाद में भारत की जो मौजूदगी है वो दरअसल चीन और पाकिस्तान के मुस्तकबिल में जो एक मुमकिना खतरा है मुश्तरका जंग में कूदने का, उसको मद्देनज़र रखकर उससे अपने बचाव के लिए, अपने दिफा और हिफाजत के लिए भारत जो है वो इस इत्तिहाद में शामिल है। और दूसरी असल वजह जो कि भारत के लिए है वो ये है कि चीन पहले से ही उसके बहुत से इलाकों पर कब्ज़ा कर चुका है और फिर बड़ी तादाद में, लाखों की तादाद में चीन की वेस्टर्न थिएटर कमांड की फ़ौज जो है वो भारत के 8-9 सूबों की सरहद पर मौजूद है, जबकि इसके अलावा पाकिस्तानी फ़ौज भी उसकी सरहद पर मौजूद है। जबकि दूसरी तरफ चीन पर यह भी इल्ज़ाम लग रहा है कि चीन ने भारत के इर्द गिर्द ममालिक जैसा कि नेपाल, भूटान और श्रीलंका में जो हम्बनटूटा की बंदरगाह है, या फिर पाकिस्तान में जो गवादर की बंदरगाह है, या फिर मालदीव से जो जजीरा 200 साल के लिए लीज पर लिया गया है, इन सब पर चीन अपने फौजी बेसिस बना चुका है, फौजी अड्डे बना चुका है, और ये सब सिर्फ भारत को घेरने के लिए और उसे काबू में रखने के लिए चीन ने किया है। लिहाजा इस डर और खौफ से अब जो है भारत इस इत्तिहाद में मौजूद है, क्योंकि भारत की तरफ से ये भी एतराज़ है कि अब चीन बांग्लादेश में भी बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट करके और पैसे का इस्तेमाल करके बांग्लादेश को भी अब भारत के साथ ताल्लुकात में बदलाव लाने पर शायद मजबूर कर सकता है, या फिर वहाँ पर अपनी फ़ौज जो है वो बिठा सकता है, या फ़ौजी मकासद के लिए बांग्लादेश से भी कोई बंदरगाह जैसा कि बर्मा से भी ली जा चुकी है, यहाँ भी ये काम चीन कर सकता है। जबकि नाजरीन दूसरी तरफ चीन भी ताकत का मुजाहिरा रूस और शुमाली कोरिया के साथ मिलकर इसी इलाके में कर चुका है, और वो कुछ अरसे पहले है। लेकिन यहाँ पे ये बात भी कही जा रही है कि शुमाली कोरिया जो कि एक सीरीज ऑफ मिसाइल फायर कर चुका है और रिकॉर्ड मिसाइल फायर किए हैं उसने, मिसाइल टेस्ट किए हैं उसने, जिसमें बैनुल बरआज़मी मिसाइल भी था और एटमी हमला बर्पा करने वाले मिसाइल भी थे। ताहम इस हवाले से शुमाली कोरिया वाज़े तौर पर जापान, जनूबी कोरिया के साथ साथ अमेरिका को भी ये इंतबा जारी कर चुका है कि शुमाली कोरिया जंग के लिए तैयार है और उसे हल्के में ना लिया जाए। जबकि जापान और जनूबी कोरिया का दावा ये है, अमेरिका का दावा ये है कि शुमाली कोरिया जिस तरीके से पेश आ रहा है, जारहाना रवैया अख्तियार किए हुए है, ये दरअसल चीन की सपोर्ट से है। चीन उसके साथ पुश्त पनाही पर खड़ा हुआ है और उससे सब कुछ करवा रहा है, और चीन जो है शुमाली कोरिया को अपने तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन ये बड़ी ताकतों के खेल होते हैं नाजरीन। अगर जनूबी कोरिया अमेरिका के साथ है, शुमाली कोरिया जो है वो चीन के साथ है, लेकिन यहाँ पे आप ये भी मद्देनज़र रखिए, जिसको दुनिया हमेशा नज़रअंदाज नहीं करती बल्कि इसकी पेशगोई करती है, कि पाकिस्तान जैसी दुनिया की एक बड़ी फ़ौज, जो दुनिया की 5वीं बड़ी फ़ौज है और मुस्लिम दुनिया की सबसे बड़ी फ़ौज है, दरअसल सबसे ताकतवर इत्तिहादी एटमी हथियारों से लेस इत्तिहादी पाकिस्तान है, जिसके हवाले से काफ़ी पेशगोइयाँ आलमी सतह पर होती रहती हैं। लेकिन आने वाला वक्त ही बताएगा कि ऊँट किस करवट बैठेगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये रिपोर्ट पसंद आई होगी। नाजरीन, आपको स्क्रीन पर इस वक्त हमारे सोशल मीडिया नेटवर्क के जो अकाउंट्स हैं वो नज़र आ रहे हैं। आप हमसे बराह रास्त राब्ते में रहने के लिए हमारे ट्विटर और इंस्टाग्राम के अकाउंट्स को भी फॉलो कीजिए, वॉइस ऑफ एशिया के पेज को भी लाइक कीजिए। इसके अलावा जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। अपना और गिरदोनवा के लोगों का सबका ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। नासिर पाकिस्तान जिंदाबाद, उम्मत मुस्लिमा पाइंदाबाद।